अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सक्सीनिक एनहाइड्राइड फ्रॉम सक्सीनिक एसिड। फार्मूला आपके पास सक्सीनिक एसिड का ये नीचे लिखा हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन में जो नीचे आपके पास नज़र आ रहा है COOH दो हैं और साथ में दो कार्बन अटैच हैं। ये आपके पास सक्सीनिक एसिड होता है। इससे हमने सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनाना है। इसको बनाने का मकसद लेबॉर्ट्री में क्या होता है कि ये हमें नेचुरल फार्म में नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत माइन्यूट फार्म में हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। आसानी से लैब में नहीं मिलेगा, किसी भी लैब में नहीं मिलेगा। इसको हमने प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर किससे करेंगे? नाम से ज़ाहिर है सक्सीनिक एनहाइड्राइड है, तो किसी ऐसी प्रोडक्ट से जिसमें सक्सीनिक हो या एनहाइड्राइड हो उसी से प्रिपेयर कर सकते हैं हम। इसलिए हम इसको सक्सीनिक एसिड से प्रिपेयर करेंगे, जो कि हमें आसानी से मिल जाता है, लेबॉर्ट्री के अंदर पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आप एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सक्सीनिक एनहाइड्राइड के अंदर। ये जो नेक्स्ट में आपको 3 ऑक्सीजन वाला फार्मूला नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है? सक्सीनिक एनहाइड्राइड है। या फिर आप सिंपली में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं CH2CO टेकन 2O। सही हो गया। इसके लिए हमारे पास इस इक्वेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं कि क्या कुछ हमें लेबॉर्ट्री में चाहिए होगा। उसको हम देख लेते हैं कि क्या कुछ चाहिए होता है हमें। कैल्शियम क्लोराइड लेना है आपने, उसके बाद सक्सीनिक एसिड लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, ईथर कुछ चाहिए होगा। उसके बाद हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेनी है। अपरेटस में फ्लास्क बीकर ले लेना है, फिल्टर पेपर ले लेना है, आइस बाथ ले लेना है और रिफ्लेक्स कंडेंसर ले लेना है। ठीक हो गया। इसका बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल प्रैक्टिकल की डिमांड होती है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये होता है। प्रिंसिपल में अगर कुछ नहीं लिख सकते तो आपने ये बता उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना होता है प्रिपरेशंस के अंदर। ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना कि उसका फार्मूला क्या है, वो किस नेचर का होता है, उसका कलर क्या होता है। ये कलरलेस सॉलिड होता है, यानी वाइट कलर का होता है। कलरलेस से मुराद ये है। इसको हम एसिड ऑफ एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इसका प्रोसीजर हमारे पास बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, उसको आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ फिक्स कर देना है। पिछले डिस्टिलेशन के टॉपिक के अंदर आपको मैंने कंडेंसर दिखाए थे कि एक सादा कंडेंसर था, सीधी ट्यूब सी थी, और दूसरा आपके पास आगे जो जाते थे दूसरी वाली जो आपके पास डिस्टिलेशन थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके अंदर आपके पास अंदर वर्ल सी बनी होती थी कंडेंसर की। वो वर्ल जिसमें बनी होती हैं कंडेंसर, इसके अंदर हम वो यूज़ करते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क को आपने फिट कर देना है उस कंडेंसर के साथ। मैंने बताया था आपको कि दरमियान में प्लग लगाते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क तो आपने देखी होगी, उसके साथ आप एक प्लग लगाएंगे, उस प्लग से आप रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ इसको अटैच कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब यूज़ करनी होती है हमने। या हम ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड अगर अवेलेबल है, कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब भी वही होती है। कैल्शियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में आपके पास होता है। ट्यूब का मकसद ये होता है कि आपके पास है वो जो एक और प्लग लगाओगे। पहले आपने राउंड बॉटम फ्लास्क को के साथ एक प्लग लगाया तो उसको कनेक्ट कर दिया कंडेंसर के साथ। इसी तरह आप एक और प्लग लगा के इस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब को उसके साथ क्या करेंगे? अटैच कर देंगे। इसमें ये आसानी होती है, इसके अंदर भी सिर्फ पाउडर प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड का। टॉप पे जहाँ से इसकी फनिंग शुरू हो रही होती है, सॉरी इसका ट्यूब शुरू हो रही होती है, जहाँ पे एंड पे इसकी ट्यूब ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पे इसको कॉटन के साथ
पाउडर फॉर्म में इसको वहाँ पे अटैच किया जाता है, वहाँ पे रख दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये कैल्शियम क्लोराइड के पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म भी रख सकते हैं लेकिन पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं। पैलेट्स मतलब थोड़ी मोटा सा फॉर्म, पाउडर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये आपने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा 15 ग्राम। उसके बाद आपने 15 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड ले लिया एंड 25 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेना है। 30 ml आपने एसिटाइल क्लोराइड ले लेना है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर 30 ml ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, चॉइस है आपके पास। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना, सिंपल कुछ भी नहीं किया। ऊपर हमने इसमें ऑपरेटर सेट किया था, 3 ऑपरेटर्स में हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को फिट कर दिया, कंडेंसर के साथ कंडेंसर को फिट कर दिया आपके जो सोडियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद आपने सक्सिनिक एसिड ही लेना है और उसके साथ आपने एसिटाइल क्लोराइड ले लेना है। या अगर एसिटाइल क्लोराइड नहीं लेना आपने तो फिर आपने उसकी जगह क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेना है। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी लिखी हुई है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना है लेना है तो वो 25 ml लेना है। अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड लेना है तो वो 30 ml आपने लेना है। इन दोनों चीज़ों को यानी सक्सिनिक एसिड को और एसिटाइल क्लोराइड को आपने मिक्सअप कर देना है, जेंटली उनको शेक करना है, उसको फिर हीट कर देना है आपने, और साथ साथ आपने ही उसको शेकिंग करते रहना है। या उसके ऊपर आप रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेक होता रहेगा, जो लास्ट टाइम आपको मैं दिखाया था, मैग्नेटिक स्टीरियर जो था आपने देखा होगा। उसके बाद जब आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा तो आपने आधे घंटे के लिए इसका रख देना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद ठंडा कर लेना है आपने इसको रूम टेम्परेचर तक। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको आपने बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं किसी बीकर के अंदर, उसके अंदर आपने इसको रख देना है। ठीक है, जब उसके अंदर इसको आप रख देंगे तो आप थोड़ी देर बाद वो जब मज़ीद ठंडा होगा, किसी ट्यूब में इसको लेके आपने उस बर्फ़ वाली जगह पे रख देना है। ठीक है, बीकर, एक बड़े से बीकर में आपने बर्फ़ के थोड़े पीसेस लिए हैं और छोटे से बीकर में फ़र्ज़ कर लें आपने ये जो ऊपर सॉल्यूशन था इसको ले लिया है। इस छोटे से बीकर को उस बड़े वाले बीकर में आपने रख देना है। जब वो कूल डाउन हो जाएगा उस आइस बाथ के अंदर तो आपके पास क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे जिस चीनी टाइप के वाइट कलर के क्रिस्टल बनना आपके पास से शुरू हो जाएंगे। उसको आपने क्या करना है, फिल्टर कर लेना है और फिर आपने उसको वॉश कर लेना है। ठीक है, तो जो आपके पास पीछे बनेंगे वो सक्सिनिक वॉश आपने किस तरह करना है, वाटर से भी कर सकते हैं, कोई और आपने सॉल्वेंट ले लेना है जैसे कि ईथर आप ले सकते हैं उसको वॉश करने के लिए। ठीक है, जब आपने वॉश कर लिया, सब कुछ ड्राई कर लिया, उसके बाद एंड पे कोई भी आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा कि कितने ग्राम आपके पास है वो तैयार हुआ है, वो आपने लिख देना है कि इतने ग्राम हमें ऑब्टेन हुआ, हमने इतने ग्राम सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना लिया। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन? ये आपके पास सक्सिनिक सर जी एसिड, इसके साथ वो डायग्राम डायग्राम वगैरह नहीं है, उससे डायग्राम, ज़्यादा बेटर समझ आ जाता है। ये आपके पास सक्सिनिक एसिड है, ये लिया आपने, और साथ में आपने ये इसका फार्मूला होता है सक्सिनिक एसिड का, इसको देख लेना है। ये इसके जो साइडों पे ऑक्सीजन तो अटैच हैं, ये जो इस साइड पे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं अटैच, एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे, इसका मतलब होता है कुछ ना अटैच हो तो इसका मतलब होता है CH3 अटैच है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन भी होंगे, यानी इन बोथ एंड CH3 लगा लेना है। ये ऑब्वियस होता है कि CH3 प्रेजेंट है। ये जो जगह है ये भी कार्बन है, उसके बाद ये जो जगह है ये भी कार्बन है, ये CO है।
3 डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप इसको कहते हैं। सर जी समीरा सर्वर को अलाउ करें। किया है बच्चे अभी मैंने, ठीक है। ये उसका फार्मूला हो गया सक्सीनिक एसिड का। उसके बाद आपके पास ये आपके पास एंड पे जो बनेगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड, वो भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। ये आपके पास वो रिफ्लेक्स कंडेंसर हैं जो आपने अटैच किया था अपनी राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क का तो पता ही, ये ईथर आप कोई ले सकते हैं जिसके साथ आप एंड पे वॉश करेंगे। सोल्यूशन फॉर्म में ये आपकी लैब में प्रेजेंट है, बल्कि मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया था। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है आपकी। ये वो आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड का जो ट्यूब है वो प्रेजेंट है। इसमें आप इस जगह नीचे हो सकते हैं पैलेट प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड के, या इस जगह पे ऊपर जहाँ से स्टार्ट होता है इस जगह पे पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह यू ट्यूब भी प्रेजेंट होती हैं, या फिर आपके पास इस तरह का ये और स्ट्रेट में भी प्रेजेंट होती है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर पैलेट्स प्रेजेंट होंगे कैल्शियम क्लोराइड के, ठीक है। मतलब वो थोड़े पाउडर से थोड़ी बड़ी फार्म में और क्रिस्टल से भी बड़ी फार्म में पैलेट्स उन चीज़ को कहते हैं, थोड़ी वो सॉलिड फार्म होती है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन थी। उसके बाद आपने जो एंड पे फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर आपने किस तरह करना है, फिल्ट्रेशन में आपने नीचे कोई ले लेनी है फ्लास्क है, फ्लास्क के ऊपर आपने फनल रख लेंगे और उसके ऊपर आपने फिल्टर पे फिट कर देना है। या फिर ये आपको क्रूसिबल नज़र आ रहा है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था गूज क्रूसिबल और सेंटर ग्लास क्रूसिबल पढ़ा था। ये वो आपके पास ऊपर गूज क्रूसिबल लगा हुआ है, नीचे आपके पास वही फनल है, ठीक है। ये आपके पास स्टैंड है। इस क्रूसिबल के अंदर आपके पास फ़िल्टर पेपर आपने अटैच, फ़िल्टर पेपर को थोड़ा सा गीला करके इसके अंदर आप रख देते हैं और ऊपर से आप सॉल्यूशन डालेंगे तो वो आपका जो क्रिस्टल्स होंगे वो इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर, इसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर अटैच था उसके ऊपर रह जाएंगे। तो उस फिल्टर पेपर पे जो क्रिस्टल्स होंगे उसको आप अलग कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे, वॉश कर लेंगे ईथर के साथ। तो वॉश करके ड्राई कर लेंगे तो आपने उसका वज़न कर लेना है कि आपके पास है कितने ग्राम सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन गया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? पूछो यार, कोई क्वेश्चन कोई बंदा पूछ ले। वाह जी वाह, आपकी GR भी पहुंच गई हैं, क्या बात है, हैं? बड़ी जल्दी आते हो आप लोग। अच्छा जी, 17 पार्टिसिपेंट इस वक्त प्रेजेंट हैं, इनकी मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ। लेक्चर इतना ही काफ़ी है, परफॉर्म तो कर नहीं सकते, इतना ही बताना होता है। इसको दोबारा देख लेना आपने, कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। सर जी ये PDF भी सेंड कर दिए इसके बाद। अच्छा जी, आपने जब इसको कॉपी पे लिखना है तो सबसे पहले ब्लैंक पेज पे लिखते हैं, आपको पता है। ऊपर अपना नाम लिख लेना है, प्रिपरेशन ऑफ सक्सीनिक एसिड फ्राम प्रिपरेशन ऑफ सक्सीनिक एनहाइड्राइड फ्राम सक्सीनिक एसिड लिख लेना है। इधर केमिकल ऑपरेटर्स आपको पता है,
अभी हमने देखा ग्राउंड वाटर फ्लास्क वगैरह जो आपके पास होंगे, बीकर वगैरह। उसके बाद आपने ब्लैंक पेज पे केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। केमिकल रिएक्शन में आपने ये वाली इक्वेशन लिख देनी है कि सक्सीनिक एसिड है, उसमें हमने क्या ऐड अप किया, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड ऐड अप किया, तो हमारे पास ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन गया। ये आगे उसका सिंपल में स्ट्रेट फॉर्म में फार्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, रिजल्ट में आप कोई भी लिख सकते हो, 10 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी आपको यील्ड ऑब्टेन हुई है। मैथमेटिकल इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेपरेशंस हैं, प्रेपरेशंस के अंदर इतनी मैथमेटिक्स नहीं होती। प्रिंसिपल में आपने वही इंट्रोडक्शन दे देना है सक्सीनिक एनहाइड्राइड का, कि इसका फार्मूला ये होता है, कलरलेस होता है, और 2-3 प्रॉपर्टीज इसमें ऐड अप कर देनी है। ऑपरेटर्स आपके पास केमिकल्स ऑपरेटर्स लिखा हुआ है, फिल्टर पेपर ले लेना है। अभी आपने देखा गूज क्रूसिबल था, फिल्टर पेपर भी था, गूज क्रूसिबल भी था, उसको भी इसमें ऐड अप कर देना है। नीचे फनल भी थी, आपने वो भी लिख देना है कि फनल थी इसके अंदर। और जितने आप इस प्रोसीजर के अंदर जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो सब आपने केमिकल्स और ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर ऐड अप कर देना है। ठीक है, वही अब रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। 100 ml आपने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेनी है, 200 ml जो मर्जी ले लें राउंड बॉटम फ्लास्क को, उसको आपने फिट कर देना है एक कंडेंसर के साथ, जो कंडेंसर आपको पीछे दिखाए हैं। उसको फिर आपने अटैच कर देना है किस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के साथ। तो उसके उसके बाद आपने क्या करना है, सक्सीनिक एसिड ले लेना है 15 ग्राम। ये उस एक चीज़ होगी हमारे पास। दूसरी चीज़ आपने कौन सी ले लेनी है, 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड ले लेना है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड अवेलेबल नहीं है तो 30 ग्राम आप एसिटाइल क्लोराइड ले लें। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपने मिक्स अप करके शेक कर देना है, हीट करना है। हीट हीट करने के साथ साथ आपने शेकिंग करते रहना है जब तक आपका क्लियर नहीं आ जाता। जब आपका क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा तो आपने उसको आधे घंटे के लिए फिर स्पून करने के लिए रख देना है, ताकि कंप्लीट रिएक्शन उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत कमी रह गई है तो वो खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने ठंडा कर लेना है, फ्लास्क को रूम टेम्परेचर तक ले आना है। जब रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद आ जाएगा, फिर उसको आपने मज़ीद उसके नीचे नहीं जाएगा, तो उसको मज़ीद ठंडा करने के लिए आपने उसको बर्फ़ के अंदर रख देना है। एक बड़े से बीकर के अंदर आपने बर्फ़ ले लेनी है, उसके अंदर आपने ये जो आपका सोल्यूशन होगा उसको रख देना है। तो आपके थोड़ी देर बाद है उस ठंडक की वजह से क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। जब क्रिस्टल्स आपके पास बन जाएंगे तो आपने वो थोड़ा सोल्यूशन होगा, थोड़े क्रिस्टल्स होंगे उसके अंदर, उसको आपने को गूज क्रूसिबल लेके नीचे फ्लास्क रख के उसको आपने फ़िल्टर कर लेना है। जब फ़िल्टर हो जाएगा तो आपने उसको वॉश कर लेना है ईथर के साथ। ईथर के साथ वॉश करने का मकसद ये होता है कि वाटर के साथ वो डिकम्पोज हो सकते हैं क्रिस्टल्स आपके सक्सीनिक एनहाइड्राइड के, इसलिए ईथर्स एज प्रिकॉशनरी के वो क्रिस्टल्स आपके टूटे ना। ठीक हो गया, आपने वज़न कर ड्राई करके वज़न कर लिया तो आपके पास 10 ग्राम के आगे वो क्रिस्टल्स आ गए सक्सीनिक एनहाइड्राइड के। ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं। सर जी जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, हम्म, जो यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो अब उसको डायरेक्टली बर्फ के साथ रखेंगे या दूसरे किसी और बीकर में रखेंगे बर्फ के ऊपर? एक बड़ा सा बीकर ले लो, उसके अंदर आप बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीज रख लो। ठीक है, जी। और दूसरे में आप एक जिसमें आपका सोल्यूशन है वो छोटा सा बीकर हो, उस छोटा सा बीकर हो, टेस्ट ट्यूब हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपने रख के उस सोल्यूशन को उस बर्फ़ वाले के अंदर रख देना है। ठीक है, बर्फ़ को उसके अंदर नहीं डायरेक्ट डाल देना, वो भी एक छोटे से बीकर में होगा, बर्फ़ एक बड़े से बीकर में होगी। ठीक है, उन उसको ठंडा होने के लिए उसके बीच में ऐसे समझे फ्रिज में रख दो, बर्फ़ में नहीं रखना। तो ये तो हमारे पास ओके सर। नहीं अवेलेबल होता तो हम अंदर ठीक हो गया। यस सर। शजीब खान ज़्यादा साहब आए हैं। अच्छा जी, चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं इनकी भी।
चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।